किसान की हितैषी सरकार नहीं है। ये किसान के साथ तानाशाही कर रही है, मनमर्जी थोप रही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि किसान होना पाप है, अनाज उत्पादन करना महापाप है और उसको बेचना और बड़ी दिक्कत है। एसी से बाहर निकलो और खेतों में जाओ तो पता चलेगा कि किसान क्या है। 8 कुंटल जो आप अनाज जो पैदा कर रहे हैं उसमें भी कितना खर्चा आता है, लागत नहीं निकल रही। किसान का आक्रोश जो अंदर पनप रहा है आज वो बाहर आना शुरू हो गया, घड़ा भर गया है। नीति बनती है तो किसान से भी पूछ लिया जाए कि उसके लिए वो हितकर हैं कि नहीं है। ये मौसम और ये वक्त फसलों की बुआई का है, खेतों में बोनी का है, लेकिन किसान सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएसएस का अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ सड़कों पर है। पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जबलपुर में भी जिला कलेक्टर कार्यालय के पास आप देखेंगे कि भारतीय किसान संघ के ये कार्यकर्ता है, किसान है, जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि आखिर तानाशाही के आरोप सरकार पर क्यों है, क्यों किसान नाराज है सरकार से। आप देख रहे होंगे समर्थन मूल्य पर जितनी भी खरीदी सरकार के सिस्टम के द्वारा की जा रही है, उनकी व्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान हो चुका है। तो किसान को लगने लगा है कि किसान की हितैषी सरकार नहीं है, ये किसान के साथ तानाशाही कर रही है, मनमर्जी थोप रही है। जैसा कि सरकार ने अभी मूंग खरीदी में अपनी नई उपार्जन नीति लाकर उनके ऊपर थोप दी है और जिसके कारण किसान परेशान है। और आज आप देख रहे हैं कि जबलपुर जिले का किसान यहाँ पर आंदोलनरत है। ये किस तरह की उपार्जन नीति है और आपको क्यों लग रहा है कि किसान विरोधी काम सरकार ने किया है? आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताते हैं कि मेरे 1 एकड़ में 6 कुंटल मूंग होती है, मैं उसका पैदावार करता हूं, उत्पादन करता हूं और सरकार को और देश के आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाता हूं। लेकिन सरकार ने 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ के मान में उन्होंने इसको 8 कुंटल में बांध दिया है, जबकि ये किसान कह रहा है कि उसकी 1 एकड़ में 6 कुंटल निकल रही है। तो फिर बाकी उपज को लेकर वो कहाँ जाएगा? सरकार ने व्यापारियों और बिचौलियों के बीच में किसान को लुटने के लिए छोड़ दिया है और इसके लिए जिम्मेदार सरकार है और सरकार की नीतियां हैं। ये सरकार की नीतियां जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। प्रहलाद जी दिख रहे हैं, आप लोग आरएसएस का अनुषांगिक संगठन माने जाते हैं और समय समय पर शासन को सुझाव भी आपकी ओर से दिया जाता है। आखिर इन सुझावों पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ लूप होल हो रहा है कि किसानों की समस्या को लेकर आप लोगों को खुद इस तरह से सड़क पर बैठना पड़ रहा है? शासन तक जो सूचना तंत्र है, वास्तविकता में शासन तक वो बात प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि किसान होना पाप है, अनाज उत्पादन करना महापाप है और उसको बेचना और बड़ी दिक्कत है। तो ये सरकार की नीति है। सरकार पिछले आपका नियम आप ही संशोधन करके उसको 16 कुंटल से 8 कुंटल कर दिए। भाई हमने तो अभी आपसे बोला ही नहीं ना कि आप उसको बढ़ाएं। भैया जितना था उतना ही ले लो, क्यों परेशान कर रहे? हम लोग खेतों में ही अच्छे हैं, खेतों में रहने दिया जाए। हम सड़कों में नहीं आना चाहते हैं। हमारा इतना काम लगा हुआ है खेतों में कि निदाई, गुड़ाई, मचौगा, रोपाई, ये सब चीज़ें लगी हुई, इतना काम है कि अब क्या बताएं। इस चिलचिलाती धूप में आप तो एसी में बैठे हो, एसी से बाहर निकलो और खेतों में जाओ तो पता चलेगा कि किसान क्या है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा, आग्रह करता हूँ, किसान सरकार से पूछे आप लोग कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं किसानों के साथ। हम लोग खेतों में अच्छे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। सरकार को पहले भी कह चुके हैं पर उनके समझ में नहीं आ रहा। समझ में सरकार को नहीं आ रहा, ये ऐसा कहना पदाधिकारियों का है, लेकिन हम तफसील से जानना चाहेंगे कि आखिर ये स्थितियां क्यों हो रही हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन आप लोगों की ओर से किए जाते रहे, समय समय पर सरकार को आप लोग अपना मेमोरेंडम भी देते आए हैं, लेकिन कहाँ लूप होल हो रहा है? क्यों सरकार नहीं मान रही? और आपको लग रहा है कि सरकार अपने वादे भुला बैठी है? चुनाव हुए अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं। ऐसा है, पहले तो मैं स्पष्ट ही कर दूं कि भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है, अखिल भारतीय संगठन है। ये किसी राजनीतिक दल से बंधा हुआ नहीं है। समय पर जैसा लगता है जो सहयोग देने के वो करते, उस हिसाब से उनको हमारे किसान संघ के लोग उनको समर्थन करते हैं। ये बात आपको स्पष्ट कर दूं। अब रही बात ये है कि कई लोग यहाँ से चुन के जाते हैं, वहाँ की चकाचौंध में एसी में नई नई गाड़ियाँ, अभी मैंने जो मुझे पता चला है कि नई गाड़ी चाहिए, क्वालिस पता नहीं कौन कौन सी 30 लाख 40 लाख, उसमें बैठ के सब लोग भूल जाते हैं बेसिक समस्या। जैसे कि अभी पिछले बार नहरों का काम फील्ड पर कहले ये होगा वो होगा, सब सारे लोगों ने, लेकिन नहर का एक भी काम नहीं हुआ और नहर भी टूट रही है अभी।
पानी छूटने के पहले नहर टूट रही है। तो ये सारी समस्या जो है, जो उसको फील्ड पर जाए उन्हीं को पता चलता है। भाई प्रहलाद पटेल जी ने अभी कहा, ये बात सच है कि जिसके पैर न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। ये लोग जो है ना एसी में रह रहे कि इनकी आदत खराब हो गई है, इनको बताना पड़ेगा कि ये फील्ड पर तो आइए, फिर देखिए जो 8 कुंटल जो आप अनाज जो पैदा कर रहे हैं उसमें भी कितना खर्चा आता है, लागत नहीं निकल रही। इस हिसाब से परेशान ये करेंगे किसान को तो निश्चित रूप में किसान आक्रोश होकर रोड पर आएगा। जब रोड पर आएगा तो इनको समझ में निश्चित आएगा। हम लोग सैद्धांतिक रूप से रोड पे आते हैं, ऐसे नहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला संगठन नहीं है भारतीय किसान संघ। ये बेसिक लेके आता है। किसानों का आक्रोश तो अंदर ही अंदर पनप रहा है ना, इसका परिणति क्या होगी? देखिए, किसान का आक्रोश जो अंदर पनप रहा है, आज वो बाहर आना शुरू हो गया, घड़ा भर गया है, इतने जल्दी भर गया। और जब बाहर आएगा तो इसका आप देख रहे हैं इधर पर कितनी धूप में आपको भी पसीना निकल रहा। सारे किसानों को जो कहते हैं ना माथे से, वास्तव मेरे तो मोजा तक गीले हो गए जो पहने हुए। तो ये इसका दुष्परिणाम ही भुगतना पड़ेगा। किसान अब 80% नहीं है, किसान 85 और 90% हो गया है। किसान से संबंधित सारे लोग वो किसानी में ही आते हैं, और जब किसान परेशान होता तो इससे लगे हुए सारे लोग भी परेशान होते हैं। किसान परेशान होगा, अन्नदाता परेशान होगा, तो सबको परेशान होना पड़ेगा। एक आखिरी कमेंट मैं राघवेंद्र जी से लेना चाहूँगा, क्या 2 टूक चेतावनी आप लोग देने जा रहे हैं इस समस्या के समाधान के लिए, किस तरह आगे? हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जो किसानों की मांगे हैं उनकी मांगों पर सहृदयता के साथ विचार करे और चिंतन करे, और एक बार जब नीति बनती है तो किसान से भी पूछ लिया जाए कि उसके लिए वो हितकर हैं कि नहीं है। अगर वो कहता है कि नहीं आप हितकर हैं तो नीतियों पर काम करिए, किसान भी आपके साथ है और आपको सहयोग करेगा। लेकिन जब किसान को परेशान किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आज हम एक ज़िले के सड़कों पर बैठे हुए हैं, कल राजधानी की सड़कों पर बैठे मिलेंगे, और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, और जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उनको उससे 2-4 होना पड़ेगा। तो गंभीर चेतावनी जो है, एक कड़ी चेतावनी जो है वो BKS भारतीय किसान संघ की ओर से सरकार को दी जा रही है। ये कहा जा रहा है सीधे तौर पर कि सरकार में बैठे जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, वो जनता से किए अपने वादे भूल रहे हैं, और अगर ये समस्याएं किसानों की दूर नहीं होती हैं, उपार्जन नीति का जैसा जिक्र आया उसे दुरुस्त नहीं किया जाता है, तो किसान और उग्र होंगे। और इस तरह से चेतावनी सीधे भारतीय किसान संघ की ओर से दी जा रही है। सरकार क्या चेतेगी, किस तरह के कदम उठाएगी, ये देखना लाजमी होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।